हेलो। हम लोग देख रहे थे यूपी स्पेशल, क्योंकि आगामी आपके एग्जाम लगे हुए हैं। तो उन्हीं सब टॉपिक में एक और निकल कर टॉपिक आता है आपका, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो करवा दिए। हालांकि सांस्कृतिक उत्सव हैं, कुछ संस्थाएं हैं, वो सब बची हैं, वो सब तो रटनी पड़ती हैं, लेकिन जो समझाने वाला टॉपिक था वो मैंने करवा दिया है। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं सांस्कृतिक मेले और उत्सव, क्योंकि यहाँ से भी लगभग क्वेश्चन बनते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पर। टॉपिक हमारे का सांस्कृतिक मेले और उत्सव, जो भी जितने भी मेले लगते हैं, जितने भी घराने हैं, उत्सव हैं, जितने भी टाइप्स के होते हैं, उन सबको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। यानी उत्तर मध्य क्षेत्र का, यानी देखिए जैसे अब आपके सामने भारत है, तो भारत में कई सारी चीजें हैं। पूर्वी की हैं, उत्तर उत्तर मध्य की हैं, है ना, उत्तर की हैं, पश्चिम की हैं, दक्षिण की हैं, इन सबसे बनते हैं। तो हमारे यहाँ स्थित है उत्तर मध्य का, उत्तर मध्य क्षेत्र स्थित है हमारे यहाँ सांस्कृतिक केंद्र। वो कहाँ पर है? ऑप्शन है प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। तो मेनली यहाँ पर लोग क्या लगाते हैं? लखनऊ लगाते हैं, कि लखनऊ गलत है ना? कौन सा है? प्रयागराज बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सभी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको? सभी दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए बटकेश्वर, ये मेला है, ये पशु मेला है ना? ये कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है। देवा शरीफ, देवा शरीफ जौनपुर में लगता है ना? ये कहाँ लगता है? बाराबंकी में। ठीक है, तो यही वाला गलत होगा। बी आंसर क्या है? सम्मिलित नहीं है। सकिंजा फर्रुखाबाद ठीक है, बिठूर कानपुर ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। यानी यहाँ पर बात कर रहा है हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता की बात कर रहा है, तो कहाँ पर दोनों लोग आते हैं। हालांकि अब तो बहुत सारे मेले हैं, लेकिन ये कुछ कई पचासों सालों से लग रहा है ना, तो ऐतिहासिक है एक प्रकार से। नौचंदी मेला, बावरो बाबा का मेला, फूल डोल मेला या फिर बटकेश्वर मेला। तो नौचंदी का मेला है, ये लगता कहाँ पर है? मेरठ में लगता है। और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों सहभाग करते हैं। इसके बाद आपको एक और मेला बताते हैं, जो एक पता लगता है कहाँ पर? आगरा में लगता है। आगरा में लगता है यहाँ पर मेला, उसका नाम है सुलह कुल। सुलह कुल महोत्सव आगरा में होता है। यहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम दोनों की भागीदारी होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट मेले हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो ये तो पता ही होगा आपको, है ना, कि कितने वर्षों पर आयोजित होता है 10 वर्ष में, 12 वर्ष में, 14 वर्ष में या फिर 16 वर्ष में। तो बता दें आपको कि ये होता है, महाकुंभ होता है आपका 12 वर्ष में। कब होता है? 12 वर्ष में। अगर अर्धकुंभ पूछे आपसे तो कब लगेगा? 6 वर्ष में। अर्धकुंभ है आपका वो 6 वर्ष में। अर्धकुंभ आपका लगेगा 6 वर्ष में। ठीक है, और ये आपको पता होगा कि 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ पर लगता है? हरिद्वार, इसके बाद लगता है प्रयागराज, इसके बाद उज्जैन और इसके बाद नासिक। ये 4 स्थान याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर महाकुंभ मेला आयोजित होता है और प्रत्येक 12 वर्ष में। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। यानी जो हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं या पर्व मनाते हैं, वो किस गुरु को समर्पित है? महर्षि व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या फिर भृगु को। तो जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, जिन्होंने क्या लिखी? महाभारत। अगला क्वेश्चन कहता है, ये लगभग हम लोग पता है 30 एमसीक्यू करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके महोत्सव से, मेले से और घरानों से। तो कहता है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो अमीर खुसरो का संबंध किससे? खड़ी बोली संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहां पर मनाई जाती है? वृंदावन में, बरसाने में, गोकुल में या फिर मथुरा में। तो ये बरसाने मनाई जाती है लठमार होली। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर आपको पूरा शायद ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे होंगे, इसको मैं सेट करता हूं। अब आपको पूरा ऑप्शन दिखाई दे रहा होंगे। यहाँ पर आपको सामने लोकगीत दिए गए हैं, लोकगीत और क्षेत्र दिए गए हैं। तो कहता है इनको मैच कराइए। बिरहा कहाँ का है? रसिया कहाँ का है? आल्हा कहाँ का है? कजरी कहाँ का है? तो देखिए कजरी कहाँ का है? ये तो आपका अवध क्षेत्र का है ना? आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड का आल्हा उधर समर्पित है।
रसिया कहाँ का हो गया, ब्रज का हो गया, और बिरहा ये पूर्वांचल का हो गया। तो ए का तीसरा यहाँ पर ही मैच कर रहा है सीधा सीधा, है ना, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के लोकगीत दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर क्षेत्र दिखाया जा रहा है। तो कहता है आल्हा बुंदेलखंड, ठीक है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, कजरी रोहेलखंड ये नहीं है, है ना, तो कजरी कहाँ का है, ये आपका अवध क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है। देखिए शाकंभरी देवी कई बार आया हुआ है, शाकंभरी देवी, सा से शाकंभरी देवी और सा से सहारनपुर, ये याद रखिएगा, कहाँ पर लगता है, सहारनपुर में। और सहारनपुर कहाँ का है, पश्चिमी यूपी का है, पश्चिमी यूपी का। अगला क्वेश्चन कहता है विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, मेरठ में। हमने हाल ही में 15 अगस्त मनाया है ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो ये हमें पता होना चाहिए भारत माता मंदिर है कहाँ पर। तो क्या लगाएंगे, लखनऊ गलत है, मेरठ गलत है, प्रयागराज गलत है, क्या सही है, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में है भारत माता मंदिर। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल, अभी मैंने बताया था आपको सुलह कुल महोत्सव कहाँ का है, तो कहाँ का है, आग बंद करके आगरा का। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है इसने। देखिए वृंदावन मथुरा में है, ठीक है, जेके मंदिर लखनऊ, जेके मंदिर कहाँ पर है, ये कानपुर में है आपका, काफी बड़ा मंदिर है, कभी आप गए होंगे जरूर देखा होगा। तो जेके टेम्पल कहाँ पर है, ये कानपुर में बना हुआ है, तो यही सुमेलित नहीं है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है सुमेलित करना यहाँ पर भी, कनक भवन बाराबंकी, कामतगिरी बांदा, ये मैच कराने हैं आपको, है ना, ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो देखिए मैच करा के देखिए, आपके सामने पूरे ऑप्शन रखे हुए हैं। देखिए कामतगिरी कहाँ पर है, चित्रकूट, कई बार लोग गए होंगे, है ना, तो कामतगिरी पर्वत कहाँ पर है, चित्रकूट में। तो बी का तीसरा ये तो कंफर्म है। अब बी का तीसरा कहाँ पर है, कहीं पर नहीं, सिर्फ बी में है, ये लीजिए, अगर आपने घूमा ही है तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही से लगा लोगे। अब बिल्कुल सही है, तो ए का चौथा है, ए का चौथा कहाँ पर है, कनक भवन कहाँ पर होगा, अयोध्या में होगा, कामतगिरी चित्रकूट, ठीक है, कलिंजर, कलिंजर दुर्ग कहाँ पर है, बांदा में, जहां पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। देवा शरीफ कहाँ पर है, बाराबंकी। अगर आपने बाराबंकी, बांदा, चित्रकूट में कहीं पर भी एक जगह घूमा होगा तो ये आंसर आप बिल्कुल सही लगा लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। बिहू ये है ही नहीं, तो पहला गलत हो गया, चरगुला ये है, कर्मा भी है, पांडव, पांडव ये नहीं है यूपी का, ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है, ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। रऊ नाच, भांगड़ा ये सब तो पंजाब के हैं, तो ये भी नहीं होगा। लावणी ये तो है ही नहीं महाराष्ट्र का, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब बी ही बचा। अब देखिए चरकुला और कर्मा ये तो है यूपी के, लेकिन जो पांडव है ये यूके का है, यानी उत्तराखंड का है। जब उत्तर प्रदेश आजाद हो, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आजाद होता है, यानी अलग होता है, तब ये नृत्य कहाँ चला गया, उत्तराखंड में चला गया। तो इस कारण कहां पर हम बी को ही सही मानेंगे, चरकुला और कर्मा तो कहाँ के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं ही। कुछ देख लेते हैं एक बार ताकि आपका रिवीजन रहे। देखिए जो चरकुला नृत्य है वो कहाँ का, ब्रज का है ना, एक बार में देख लेते हैं। कर्मा कहाँ का, सोनभद्र और मिर्जापुर। ये पूछ लेता है कि कर्मा नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो सोनभद्र से, अधिकतर सोनभद्र ऑप्शन में देगा आपके। रास कहाँ का है, ब्रज, ब्रज का है रास। जोगनी कहाँ का, अवध क्षेत्र का। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र का। कार्तिक बुंदेलखंड का। राई बुंदेलखंड का। इसके बाद पाईडंडा बुंदेलखंड का। पांडव ये उत्तराखंड का, बताया था ना उत्तराखंड का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। विशिष्ट मतलब जो उत्तर प्रदेश में विशिष्ट हो। देखिए क्या होता है, कुछ शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कुछ लोक नृत्य होते हैं। तो लोक नृत्य तो कई सारे होते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य एक ही है यूपी का। वो कौन सा है, कथक। अगर कथक कली जुड़ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, केरल में, ठीक है। तो सभी जो शास्त्रीय नृत्य उनको देख लेते हैं एक बार, ताकि कोई भी या तो आप लगा लो। ओडिसी उड़ीसा ये तो याद ही रहेगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आपको ये याद रखना है। भारतनाट्यम तमिलनाडु ये याद रखना है। कथकली केरल का है, और कथक कहाँ का, यूपी का। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर ये भी याद रहेगा आपको। मोहिनी अट्टम केरल, केरल में दो है, कथकली और मोहिनी अट्टम। और सत्री कहाँ का, असम का। तो इनमें से कुछ आपको 3-4 याद है और बाकी 3-4 आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ पर बना हुआ है? देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर सारनाथ। तो कहाँ पर बना हुआ? कौशाम्बी में बना हुआ है, दोनों का, जैन और बौद्ध का। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, छोलिया, चरकुला या सौरा। तो जब बुंदेलखंड, यहाँ पर देखिए एक रीजन की बात जा रही है कि बुंदेलखंड, जब भी क्वेश्चन आपको देखना है तो उसके बाद पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। हालांकि देखिए सभी यूपी के हैं, लेकिन ये कंफर्म करना है बुंदेलखंड में फसल काटने के दौरान कौन सा नृत्य किया था। ये आ चुका है यूपी पुलिस में, तो सौरा है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल महोत्सव किस समुदाय से संबंधित है? तो काम्पिल महोत्सव जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है नौटंकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन दिखाई दे रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो नौटंकी जो है वो यूपी का ही हमारे, तो उत्तर प्रदेश पहले ही दिया गया, तो पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन कहता है महाकुंभ मेले की तिथि। अब ये महाकुंभ मेला अभी हमने लगाया था, पढ़ा था ना, तो यहाँ से कुछ अलग करके क्वेश्चन आया है। कहता है महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किस ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? यानी जब महाकुंभ लगता है हमारे पृथ्वी में तो कौन कौन से पिंड शामिल होते हैं? तो देखिए सूर्य शामिल है, चंद्रमा शामिल है। अब ऑप्शन में पृथ्वी में तो मनाते ही है ना, पृथ्वी में तो हम मनाते हैं। अन्य किस पिंड को हम लेते हैं? मंगल को, बुध को, शुक्र या बृहस्पति को? तो बृहस्पति को लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन कहता है ये तो हो चुका है ना, हाँ ये हो चुका है, रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीने में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चैती, गिद्धा, कजरी या फिर कहरवा। तो देखिए मानसून महीना चल ही रहा है, मौसम का महीना चल ही रहा है ना, बरसात हो रही है। तो यहाँ पर आप सुने होंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कजरी महोत्सव चलता है, महोबा साइड में कजरी महोत्सव चलता है। हालांकि ये अवध का है, लेकिन महोबा साइड भी मनाते हैं कजरी। तो ये कौन सा मानसूनी, मानसूनी महीने हैं, तो मानसूनी महीनों में कजरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रास, रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य या फिर गिद्धा। गिद्धा कहाँ का है? ये है आपका पंजाब का। कुछ जो राज्यों के प्रमुख नृत्य हैं जैसे गिद्धा है, लावणी है ना, और राजस्थान के छपेली है ना, कालबेलिया है। ये जो कुछ नृत्य हैं, छऊ नृत्य हैं, ऐसे नृत्य जो है कुछ राज्यों में फेमस है, वो याद रखिए, क्योंकि वो अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपका बिल्कुल दिमाग काम करने लगे कि ये तो यहाँ का है ही नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान? देखिए नैमिषारण्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो कि सीतापुर में स्थित है, बता दें आपको। यहाँ पर 60,000 ऋषि मुनियों को ने तपस्या की थी, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, सीतापुर में पड़ता है नैमिषारण्य। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बटेश्वर मेला बताया था हमने, है ना, इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर क्या होता है, पशुओं का मेला लगता है यहाँ पर, पशु मेला, तो पशुधन मेला है ये बटेश्वर। अगला क्वेश्चन कहता है नृत्य और संगीत की एक शैली संबंधित लखनऊ घराना। बताया था बहुत सारे घराने हैं यूपी में, है ना, पिछली वीडियो हमने करवाया भी है। तो लखनऊ घराना जो है इसका दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना नहीं, नृत्य घराना नहीं, योग घराना नहीं, पूरब घराना। इसे हम पूरब घराना भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए जब जैसे हम कपड़ा सजाते हैं तो कपड़े सजाने की आपकी चिकनकारी हो गई, लखनऊ की फेमस है ना, जरदोजी हो गई, खरीजा हो गई। लेकिन भोजन अब जो हम सजाते हैं थालियों में उसे हम बोलते हैं दस्तरखान। क्या बोलते हैं? दस्तरखान। अगला क्वेश्चन कहता है हरदौल कथा विशेष रूप से किस क्षेत्र के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन क्षेत्र आता है? मिर्जापुर नहीं, अवध नहीं, ब्रज नहीं, बुंदेलखंड आता है। तो आप एक ऐसे लगा सकते हो। दूसरी बात, हरदौल जो है ये आपका आला उदल संबंधित है, ठीक है। तो आला उदल कहाँ फेमस है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है? यूपी और एमपी में।
तो आप कभी कभी तुक्का भी इस तरह से लगा सकते हो, और इस तरीके से ही तुक्के लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रूमी दरवाजा हमने बताया था आपको किस लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो हमने उत्तर प्रदेश का जो सिंबल है उसमें जो मछलियां बनी हुई हैं, उन मछलियों को किससे लिया है? रूमी दरवाजा से लिया है। और ये कहाँ पर बना हुआ है? लखनऊ में बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ मेले महोत्सव और जो आयोजन होते हैं नृत्यों के, है ना, इन सब समय हमने लगभग आपके 30 के आसपास एमसीक्यू किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने पर बेस्ड हैं। तो हालांकि इंपॉर्टेंट मैंने सभी करवा दिए हैं, आप एक बार और देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम कम है और टॉपिक ज़्यादा है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।